नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। यह तस्वीर खगड़िया सदर अस्पताल की है। सदर अस्पताल में लगने वाले 100 बेड की ऑक्सीजन पाइपलाइन का निरीक्षण करने पहुंचे हैं खगड़िया के जिला अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष। आपको बता दें कि कोरोना के दूसरी लहर के बाद आने वाली तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर में किस कदर ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी। उसको लेकर सरकार खगड़िया सदर अस्पताल में 100 बेड की ऑक्सीजन की व्यवस्था करने जा रही है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ इमरजेंसी केस में आने वाले उन मरीजों को भी ऑक्सीजन की लाभ मिलेगी, और ताकि किसी भी लोगों की ऑक्सीजन की वजह से सांसें ना थम सके। और आपको पता है कि इस कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर अटैक भी होने की बातें सामने आ रही है, कोरोना के आगोश में आने की बातें सामने आ रही है। इन तमाम सवालों को लेकर हमने खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से बातचीत की कि आखिरकार क्या खगड़िया में भी ऐसे मरीज देखने को मिले हैं, क्या बच्चे कोरोना के संक्रमण के शिकार हुए हैं। इन तमाम मसलों पर क्या कुछ कह रहे हैं खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी, जरा सुन लीजिए उनकी ही जुबानी। जो कोविड की स्थिति है, दूसरा वेव अब लगभग समाप्ति की ओर है ऐसा प्रतीत हो रहा है, और प्रतिदिन जो है पॉजिटिविटी की दर में साथ ही साथ एक्टिव केसेस की दर में काफ़ी कमी आ रही है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव केसेस की संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन दूसरी वेव ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है, जिस प्रकार से पहले वेव ने सिखाया। और तीसरा वेव जो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसमें बच्चों के प्रभावित होने की या कम उम्र के लोगों के प्रभावित होने की संख्या अधिक होगी, तो उसको दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य स्तर से भी इसकी काफ़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पर जो आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जो भी हम लोगों का निर्देश दिया गया है, तैयारी रखने के लिए निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, आधिकारिक रूप से तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सूचना प्राप्त हुई है कि प्रत्येक ज़िले में विभाग की ओर से PSA प्लांट जो है ऑक्सीजन का लगाया जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट लग जाने के उपरांत ये आवश्यक होगा कि इसके पूर्व हम लोग गैस पाइपलाइन इत्यादि का कार्य पूर्ण करा लें। तो अपेक्षित है कि 100 शैय्या का यहाँ पर गैस पाइपलाइन का कार्य भी विभाग के द्वारा जल्दी कराया जाएगा। उसी की हम लोग जगह चयनित करने के लिए आए हुए थे कि क्या हम लोग कहाँ पर इसकी व्यवस्था करेंगे और कहाँ पर इसकी ज़्यादा आवश्यकता हो। कोविड अभी वर्तमान की एक समस्या है। आने वाले दिनों में जो सामान्य चिकित्सा है, अगर ये तैयारी रहेगी तो नॉर्मल पेशेंट्स को भी इसका लाभ मिल सकेगा। ये तैयारी का फ़ायदा हम लोगों को होगा। सर, बिहार के कई जिलों में जिस तरह से बच्चे चपेट में आ रहे हैं, तो क्या खगड़िया में ऐसे अभी एक भी केसेस हैं जो बच्चे चपेट में हैं कोविड का? हम लोगों के संज्ञान में और जो टेस्टिंग हम लोग करा रहे हैं उसमें अभी तक ऐसी बात परिलक्षित नहीं हुई। हालांकि हम लोग को सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ जिलों में, दूसरे राज्यों के कुछ जिलों में अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में बच्चे अचानक से संक्रमित हो गए। उसकी पड़ताल करना आवश्यक है कि किस कारण से हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तैयारी रखनी होगी। इवेंचुअलिटी होने के उपरांत कुछ करें, उसके पहले से करके रखें, वो ज़्यादा उचित होगा। हम लोग टेस्टिंग वगैरह जो करा रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान भी दे रहे हैं, और हम लोगों ने निर्देशित भी किया हुआ है कि यदि पाया जाता है कि कहीं भी बच्चों के पॉजिटिव होने का मामला संज्ञान में आ रहा हो, तो तुरंत हम लोग को उसकी जानकारी दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई दिशा में भी हम लोग कर सकें। क्या सर, निकट भविष्य में गोगरी रेफरल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है? गोगरी अस्पताल में CHC का निर्माण अभी वर्तमान में चल रहा है, और CHC अस्पताल जो बन रहा है उसमें पहले से ही गैस पाइपलाइन का प्रावधान रखा गया है। तो निश्चित रूप से वहाँ भी इसकी आवश्यकता होगी, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पहले हम लोग जिला वाला इसको चालू करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जिला वाले में ये व्यवस्था हो जाए, ताकि इसको फर्दर और ज़्यादा नीचे के जो टीयर के हॉस्पिटल्स हैं, प्रखंड स्तर पर भी बात की जा रही है कि आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह की तैयारी हम लोगों को करनी है। हम लोग पंचायत की जो अनटाइड फंड्स हैं उसके माध्यम से वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ उपलब्ध करा सकें। विभाग जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर देने की बात कर रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ बेड्स की व्यवस्था भी हम लोग पंचायत की अनाबद्ध निधि से करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए प्रयास करते हैं, मुझे लगता है जल्द ही अगले 10 से 15 दिनों के अंदर हम लोग उसको प्रोक्योर करके और सभी प्रखंड के जो PHC से वहाँ पे भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।